आज की कथा का सूत्र है, मृत्यु को मत पाना, पाना ही है तो मोक्ष को पा जाना। मरते तो सब हैं, मोक्ष किसी किसी का होता है। अच्छा, लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष कहते किसे हैं? अच्छा, मरना किसे कहते, पहले ये बताओ। जब शरीर किसी काम का ना बचे, भीतर असली वाला जीना नहीं है। जीवन तो असली यह है जिसमें हर पल उमंग हो, संतों का संग हो, भक्ति का रंग हो, इसी का नाम असली जीना है। एक बात, मरते सब हैं दुनिया में, कुछ भी तय नहीं है। बस एक चीज तय है कि अगर तुमने जन्म लिया है तो मरोगे। जीते जी मोक्ष पाने वाला कोई कोई होता है। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा कि मरने के बाद हमको मोक्ष मिल जाए ऐसा आशीर्वाद दो। हमने कहा ठटरी के बरे। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे? हमने कहा मरने के बाद आप स्वर्ग गए कि नरक गए? कौन सी ब्रेकिंग न्यूज चलेगी जरा बताइए। और किसने देखा कि स्वर्ग गए कि नरक में डले हो? जीते जी तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए, जीते जी तुम्हारी कामनाएं। आज की कथा का दूसरा सूत्र, मरने के बाद प्रेत आत्मा मत बनो, जीते जी ही प्रिय आत्मा बन जाओ। क्या? मरने के बाद प्रेत आत्मा मत बनो, जीते जी ही प्रिय आत्मा बन जाओ। और जीते जी प्रिय आत्मा बन जाओगे तो प्रेत आत्मा नहीं बनोगे। हाँ, और कई लोग तो अब ठीक ही है, हनुमान जी बचावे। बहुत लोग कहते हैं हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, हम बहुत पुण्य कर रहे हैं। भैया, मरने के बाद काया में कोई रोग नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब बहुत अमीर अमीर आदमी हम देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी दंपति देखे हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा बुरी है। अमीर तो इतने हैं कि रेस्टोरेंट खुले हैं, पर पूछो क्या खाते हो? बोले सूखा दाल का पानी पीते, डायबिटीज हो गई है। बताइए क्या काम की अमीरी? तो पहला सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, दूसरा सुख है संपत्ति का। संपत्ति कितनी होने का करो। स्तुति इतनी खतरनाक की, पता है क्या बोला? लक्ष्मी मैया बर दे, लक्ष्मी मैया बर दे, अमेरिका का सारा सोना मेरे घर धर दे, बर दे उनका तोरी ठटरी। अरे ये भी कोई है? संपत्ति मानते हो? एक सज्जन कल हमसे पूछ रहे थे, भगवान की भक्ति सकाम करनी चाहिए निष्काम? हमने कहा पहले ये निर्णय करो, तुम भगवान को चाहते हो, भगवान से चाहते हो, तो चिट्ठी पकड़ाने की जरूरत है। बोलो सीताराम। लेकिन अगर तुम भगवान से चाहते हो तो ये तय हो गया तुम भक्त नहीं हो। नासा भक्तया सा वै बड़िक। भागवत में कह रहे हैं प्रहलाद जी, नरसिंह भगवान ने कहा मांगो, सोई प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले ना 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 ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले क्यों? प्रहलाद जी बोले नासा भक्त्या सा वै बड़िक। जो भगवान की भक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए करता है, हे भोले बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिटिया की शादी हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, कर्जा चुक जाए, एमएलए बन जाए, ठटरी भर जाए। अरे भैया, इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी, 2.5 रुपया का दूध चढ़ाया। क्या भगवान शंकर जी पगला है? अच्छा, एक आदमी और खतरनाक होते हैं दूसरे प्रकार के। ये कैसे होते हैं? ये आएंगे हमारे पास, आते हैं कुछ लोग, गुरुजी बस हमारा तो फ्लैट बन जाए, हम हनुमान जी को 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं, तन मन की शुद्धि के लिए। लेकिन कभी मन करे कुछ चढ़ाने का
तो भगवान के द्वार पर जाकर अपने मन को ही भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। ये इससे सर्वोत्तम वस्तु कुछ भी। तो कौन सा स्वर्ग? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। ये नारी क्या है? जो पति को नरक से बचाए। पत्नी कौन?